वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और ये एसएससी मैथ्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और बहुत ध्यान से करते हैं ताकि एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इसे बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला सवाल हमारा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 1433 टू द पावर 1 टू द पावर 20 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो पावर होता है उसे 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि यहाँ पे 20 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 120 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है 120 इंटू 119 इंटू 118 डॉट डॉट डॉट, ये चलते जाएगा। लेकिन कितना भी लंबा जाए वही 1 तक जाएगा, इंटू करते 17 16 ऐसे करके। लेकिन 4 से तो कटेगा ही, तो जो शेष बचेगा वो हमेशा 0 ही होगा इस केस में। जब 0 बचता है तो क्या करते हैं, तो जो लास्ट वाला संख्या होता है इसका पावर हम लोग 4 कर लेते हैं। अगर यहाँ पे शेष 3 बचता तो पावर 3 करते, लेकिन जब 0 बचेगा तो 4 करेंगे। 1 शेष बचेगा तो 1 करेंगे, 2 शेष बचेगा तो 2 करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करते हैं। इसको अगर गुना निकालेंगे तो 3 9 कितना है 81। तो 81 का लास्ट संख्या क्या है? 1, तो 1 इसका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, और ये मैं हिंदी में इसलिए नहीं लिखाऊंगा क्योंकि इसका मतलब होता है इकाई संख्या निकालना। अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा ये है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट अ ग्रोसर मिक्स शुगर एट ₹12 पर kg 7 पर kg सो दैट मेक अ मिक्सचर वर्थ ₹8 kg। कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और 7 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रित करे ताकि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाए? तो ये बेहद आसान सवाल है, जब अगर मिक्सचर पड़े होंगे तो इसको आराम से कर सकते हैं। तो पहले का दाम 12 है, दूसरे का दाम 7 है, मिला के 8 है। तो इस अनुपात में मिलाएंगे, तो एक बार इससे इसको घटाएंगे तो आएगा 4, और एक बार इससे इसको घटाएंगे 8 - 7 तो आएगा कितना? 1। तो 1:4 के अनुपात में ये मिलाया गया है। ठीक है, अगला सवाल बोला गया है, ट्राइंगल XZY is similar to triangle PQR if perimeter of XYZ and perimeter of PQR is 3:2. If PQ is equal to 6 then what is the length of XY? तो ये सिमिलर ट्राइंगल का सवाल है और हिंदी में पढ़ लेते हैं। त्रिभुज XYZ ये त्रिभुज PQR के समान है। ठीक है, यदि XYZ और PQR की परिधियों का अनुपात 3:2 है और यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर है तो XY की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले 2 ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग, जैसे नाम दिया उस तरीके से लिख लेंगे। तो ये हो गया XYZ, तो ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया, और ये हो गया आपका PQR। ठीक है, तो अब अगर क्या बोला जाता है, क्योंकि अगर दोनों सिमिलर है या समान है, समरूप कहते हैं इसको, तो क्या लिखते हैं हम लोग? पेरीमीटर ऑफ परिधि XYZ का परिधि या पेरीमीटर PQR का परिधि क्या होता है? उनके भुजाओं के अनुपात का बराबर होता है। तो जिस भुजा के सामने, तो XY बराबर क्या लिख सकते हैं? PQ बटा PQ। XZ के सामने कौन सा है? PR, और इसी तरह से YZ के सामने क्या है? QR। तो ये हो गया YZ बटा QR। तो देखिए हमें सिर्फ इससे मतलब है, क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों का अनुपात दिया है जो कि 3/2 है, और PQ बता दिया गया 6 है। हमें निकालना क्या है? XY। इकट्ठा 3 बार में यह आएगा 9, तो XY बराबर कितना हो गया हमारा? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है हमारा, द क्रॉस सेक्शन कैनल इज़ इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम which is 2 meter wide at the bottom and 3 meter wide at the top. If the depth of the canal is 1 meter and it's 100 meter long, what is the maximum capacity of the canal? मैंने इसका वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले किसी भी ट्रेपीजियम का आयतन या अनुप्रस्थ समलंब जो होता है, इसको इस तरीके से बोलते हैं हम लोग, ये वाला। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है? हाफ गुने सम ऑफ पैरेलल साइड या समांतर भुजाओं का जोड़
तो समांतर भुजाएं हमारे पे यहाँ पे 2 और 3 है, तो ये 2 + 3 और इसकी डेप्थ बोली गई है 1 है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो कितना आ गया 2.5 क्षेत्रफल। और हम अगर जानते हैं अगर इसका ऊंचाई दिया हुआ है, मान लीजिए एक और ऐसे बना दिया जाए, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, तो इस तरीके का है ये। तो इसका अगर हमें ऊंचाई पता है तो अगर क्षेत्रफल से अगर हम गुना कर देंगे ऊंचाई को तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो 2.5 × 100 कितना आएगा 250, तो 250 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ लैडर इज़ रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। इफ़ द लैडर इज़ इंक्लाइंड विद द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री देन द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज़। एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से लगकर खड़ी है। यदि सीढ़ी ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के पांव से दीवार तक की दूरी कितनी होगी। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक दीवार है, मान लीजिए ये दीवार है, इस दीवार के एक पॉइंट है जो कि 10 मीटर का है, इस पर एक सीढ़ी खड़ी है ऐसे, ठीक है, जो कि कितने दूर है 30 मीटर 30 डिग्री की एंगल बना रही है। तो हमें पूछा क्या गया है कि डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, मतलब ये जो सीढ़ी की यहाँ पे ये सीढ़ी का जो पाँव है इससे इसका दूरी, दीवार का दूरी कितना है, मतलब ये दूरी निकालना है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा B हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 1030 = P/B। 1030 कितना हमारा 1/√3, P हमारा 10 है, B हमें निकालना है, तो B बराबर कितना हो गया 10√3। ऐसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, x + y = x - y = 11:1 है, 5x + y x - y है। देखिए ये तरीका तब यूज़ करेंगे हम लोग जब हमारे पास ये देखिए ऊपर में भी x और y है, नीचे में भी x y है, तभी यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर रहेगा तो आप प्लीज़ इसे यूज़ ना करें। इसको हम वैसे लिख सकते हैं x + y = 11 है, x - y = 1 है। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट गया, तो 2x बराबर ये 12 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 6। तो अगर x हमारा 6 है तो y कितना आ जाएगा 11 - 6 5। अब यहाँ बिठा दीजिए, तो 5 x की जगह पे 6, 3 × 5, x की जगह पे 6 और 2 × 5, तो ऊपर कितना आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 6 - 10, तो ये हो गया आपका 45/4 और ये माइनस, ठीक है, -4 आ रहा तो माइनस कहीं भी बिठा सकते हैं ऊपर नीचे। तो ये सवाल हो गया। अब अगला सवाल है, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अवध फैमिली फॉर द फर्स्ट 5 months इज 8550, फॉर द नेक्स्ट 3 months 4190 एंड द रिमेनिंग 4 months इज दिस। इफ द फैमिली सेव्स 9428 ड्यूरिंग द होल ईयर, व्हाट वुड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। बोला क्या गया है कि श्री अवध के परिवार का पहले 5 महीनों का औसत मासिक आय 8,550 रुपये है, अगले 3 महीनों के लिए 4,190 रुपये है और शेष 4 महीनों के लिए 5,260 रुपये है। यदि परिवार ने पूरे वर्ष के दौरान 9,248 रुपये की बचत की हो तो पूरे परिवार की औसत मासिक आय क्या होगी। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले 5 महीने के एवरेज दिया हुआ है मेरे पास, तो 5 महीने का कुल सैलरी कितना हो जाएगा, कुल खर्च कितना हो जाएगा 5 × 8 550। फिर 3 महीने का दिया है तो उस 3 महीने का कितना हो जाएगा 4190, 3 गुने इतना, रिमेनिंग 4 महीने का इतना दिया है तो ये कर लें, तो ये इसका कुल खर्च हो गया। और इसमें बचाया कितने हैं 9248, तो इसको अगर हम लोग 12 से भाग कर देंगे तो मासिक का जो उसका आय है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर ऊपर इसको हम सॉल्व करके जोड़ेंगे तो ये आएगा 85608, ये आ गया आपका 12। तो अगर इन दोनों को भाग करेंगे तो 7134। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में मिलेंगे और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहने हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो पोस्ट करें आपके पास पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दें, कमेंट करें इस वीडियो के ऊपर कि आपके व्यूज़ क्या है इस वीडियो के ऊपर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। सो देखने के लिए थैंक यू।
and all the best for your exam.